बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सरवर हुसैन है। मैं एक जनरल सर्जन हूँ। मैं मोकिब बाबुल हुसैन 820 से अटैच्ड हूँ। यहाँ का मेडिकल की टीम जो है उसको मैं लीड करता हूँ। मेरा कुछ मैसेज है अरबईन में जो वॉक करते हैं नजफ से करबला। ड्यूरिंग अरबईन हमारे पास 3 इश्यूज आते हैं, जिसमें से है वायरल फीवर, हीट स्ट्रोक एंड पैर में ब्लिस्टर पड़ना। तो मोस्ट कॉमन पेशेंट जो हम अपनी मोकिब बाबुल हुसैन 820 के क्लिनिक पे फेस करते हैं वो आते हैं वायरल फीवर। वायरल फीवर में पेशेंट मोस्टली हमारे पास जो आते हैं अपने थ्रोट में इरिटेशन के साथ आते हैं, हेडेक के साथ, फीवर के साथ आते हैं। ये मोस्टली वायरल फीवर होता है जो बिकॉज ऑफ गैदरिंग की वजह से होता है। इससे प्रिवेंशन के लिए हमें अपने हाथ को बार बार धोना है, अपने आप को हाइड्रेट करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, डिजी फील हो रहा है, देन आपको कोई भी नियर बाई मोकिब में जो भी मेडिकल टीम है उनसे कांटेक्ट करना है आपको। सेकंड इश्यूज जो हम अपनी ओपीडी में फेस करते हैं ज़ायरीन के दरमियान वो है हीट स्ट्रोक का। बिकॉज यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एज अ इंडियन, एज अ एशियन इज़ वेरी एक्सट्रीम। हमारे लिए वो सूटेबल नहीं होता। जो ज़ायरीन डे टाइम में वॉक कर रहे हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इन दैट केस आपको लूज क्लॉथिंग होना चाहिए, आपका सर कवर होना चाहिए, आपको प्रॉपर ग्लासेस पहनना चाहिए और शूज़ प्रॉपर पहनना चाहिए। आपके जो भी क्लॉथिंग होती है वो दे शुड नॉट बी वेरी टाइट और वेरी लूज। दे शुड बी इन द परफेक्ट फिटिंग। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आप लोगों को खुद को अच्छे से हाइड्रेट करना है और अपने बॉडी को धूप से बचाना है। कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं हीट स्ट्रोक के, लेकिन जैसे कि पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मसल वीकनेस हो रही है या पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, ये एक सीरियस साइन होता है हीट स्ट्रोक का। इन दैट केस आपको नियर बाई मोकिब के कोई भी मेडिकल में कांटेक्ट करना है और पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है। जो तीसरा केसेस हम फेस करते हैं वो है ब्लिस्टर्स के लिए। जो हमारे ज़ायरीन जो वॉक करते हैं वो ब्लिस्टर फॉर्मेशन इज़ वेरी कॉमन इन दोज पीपल। सो ब्लिस्टर का मोस्टली जो रीज़न होता है वो हमारे फुटवेयर्स होते हैं, शूज़ होते हैं। एंड जो ज़ायरीन हमारे बिना शूज़ के वॉक करते हैं उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप कभी भी अपने साथ नए शूज़ या नई चप्पल दौरान अरबईन ना यूज़ करें। जो भी चप्पल या शूज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो आप जो पुरानी चप्पलें हो जिससे आप कंफर्टेबल हो उनको पहन के ही चलें। दूसरे प्रिवेंशन के लिए आपको आपके पैर में कोई भी तरह के ऑयल या मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज़ करना है और उसके बाद सॉक्स पहन के ही चलना है। अगर आपको ब्लिस्टर बनते हैं तो ब्लिस्टर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसमें हम मसलन एक हॉट स्पॉट होता है जहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्म नहीं होता, जैसे आपको रेडनेस या पेन फील होगा। दूसरे में आपको छोटे ब्लिस्टर होंगे, तीसरे में आपको बड़े से छाले नजर आएंगे और जो 5th स्टेज होती है वहाँ पे आपके छाले फूट जाते हैं जिसमें बड़ा सा जख्म हो जाता है। तो पहली 2 स्टेज को हम विद प्रिक के साथ हम फ्लूइड निकाल के उसको मैनेज किया जा सकता है। बट जो ब्लिस्टर फट जाते हैं जिनमें स्किन एक्सपोज हो जाती है उन केसेस में हमें प्रॉपर ड्रेसिंग करना चाहिए और पेशेंट को एंटीबायोटिक और पेन किलर की जरूरत पड़ती है।